हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आप अपने YouTube चैनल अलो क्लासेस शिक्षकों पर आपका स्वागत करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हर साल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन यूपी बोर्ड में सिर्फ एक अच्छे ट्रिक और अच्छे माध्यम से हम लेकर आए हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम समझेंगे द्विघात में p का मान और समांतर द्विपाद की जो मूल्य होती है प्राकृतिक मूल्य के बारे में जानने के लिए कि प्राकृतिक मूल्य और k और p की मान को किस प्रकार आसानी से निकाल लें। तो आइए इसी को जानते हैं आज कि प्राकृतिक मूल्य किस प्रकार निकालते हैं सबसे आसान और सरल भाषा में। बिना विलंब किए आपको बताना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको क्लास 10 मैथ 2024 के लिए आप 95% आप रख लीजिए कि आपका यही आने वाला है, क्योंकि हर साल एग्जाम में मूल बराबर क्या है, मूल की प्रकृति क्या है, p का मान k का मान 1 नंबर हो या 5 नंबर हो या 6 नंबर हो, आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान और सटीक सवाल आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि आप उसको देखें और अपना नंबर बढ़ाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले क्या रहा बच्चों, यदि द्विघात समीकरण 3x पर स्क्वायर माइनस 12x प्लस k प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आंसर मिलेगा k का मान होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे द्विघात समीकरण। तो लिख लेंगे यहाँ पर कि द्विघात समीकरण क्या दिया है, तो 3x पर स्क्वायर माइनस 12x प्लस k प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। इसके बाद से लिखेंगे यहाँ पर इसकी तुलना करने पर, जब इसकी हम तुलना करेंगे तो इसके बाद देखिए नीचे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण। इसका सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। तो द्विघात समीकरण का सूत्र पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है द्विघात समीकरण बराबर a x पर स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू होता है 0। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, इन तीनों वैल्यू को अलग अलग निकालेंगे। a की वैल्यू लीजिए तो a बराबर 3 है तो यहाँ रखेंगे 3। फिर b की वैल्यू लीजिए, b बराबर आपका 12 यानी कि माइनस में है तो -12 ले सकते हैं। c की वैल्यू k प्लस 1 दोनों है, क्योंकि k का ही मान तो निकालना है। तो c की वैल्यू हो जाएगा c बराबर k प्लस 1 हो जाता है। इसके बाद क्या बोल रहा है, मूल है तो मूल का एक सूत्र होता है जिस प्रकार बीबी कतर उसको बोलते हैं। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले बीबी कतर, और बीबी कतर को स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि d की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार d बराबर 0 भी कर सकते हैं और इनकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र के सहारे आप इन सवाल को आसानी से लगा देंगे। b का वैल्यू कितनी है, 12, तो लिख लेंगे माइनस 12 पर पावर 2, फिर माइनस 4 को 4 गुणे कर लेंगे, a की वैल्यू 3, फिर गुणे, c की वैल्यू k प्लस 1, तो यहां लिख लेंगे k प्लस 1। 12 में 12 का गुणा यानी कि वर्ग है, तो 12 में 12 का गुणा करेंगे 2 बार, तो 12 बार हम यहाँ हो जाएगा 144, माइनस है तो माइनस के साथ, फिर माइनस तो यहाँ लिखेंगे माइनस, 4 3 तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणे, यहाँ इसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं, फिर यहाँ k प्लस 1 तो यहाँ लिख लेते हैं गुणे k प्लस 1, यहाँ पर एक कोष्टक में हम क्या कर लेते हैं रख लेते हैं। इसके बाद इन वैल्यू को निकालिए, तो यहाँ लिखेंगे एक माइनस 144, फिर माइनस, फिर यहाँ 12 है तो लिख देंगे 12, फिर ए प्लस आपको मिल गया यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर 12 का एक अन्य का गुणा करेंगे, के की में गुणा करेंगे नहीं, क्योंकि 12 में के की गुणा करेंगे तो 12 के आएगा, तो 12 करने 12 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा
प्लस 12k हो जाएगा। अब देखिए प्लस 12k हो गया, इन वैल्यू को जो 144 मिला, 12 मिला और 12k मिला, इन वैल्यू को क्या करेंगे, a माइनस है, a माइनस ऑलरेडी a प्लस है, तो 144 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपको माइनस माइनस फिर प्लस, तो 144 से 12 को क्या करेंगे, घटा लेते हैं, तो 4 में से 2 जाए, तो 4 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 2, 4 में से 1 जाए यहाँ बचेगा 3 और यहाँ 1 बचा तो 1 उतार लीजिए और यहाँ बराबर करके यहाँ आप कर लीजिए 12k कर लीजिए। अब 12k आपका यहाँ उतर गया, 144 में से 12 घट गया 132, तो यहाँ k का मान ज्ञात करना है, तो k बराबर कर दीजिए 132 और बटे 12 कर देते हैं। इनमें इसका भाग करेंगे तो 12 करने 12 और फिर 1 बचा, 12 करने 12, यानी कि 12 से 11 बार में यह 132 कट जाएगा, k बचा 11 बचा, तो k का मान हो जाएगा आपका 11 और यही आपका हो जाएगा मूल, और ये मूल आपका आंसर हो जाता है। देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि इनमें k का मान को निकालना है, तो द्विघात समीकरण kx पर स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 2 समीकरण का एक मूल है। इनका वैल्यू k का मान ज्ञात करना है और जितना x आता है इसकी वैल्यू 2 है। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि दी गई समीकरण, इस सवाल को कैसे लगाएंगे एक बार देखिए, दी गई समीकरण सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, लिखने के बाद से आप इनकी वैल्यू को उतार दीजिए, तो kx पर स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ लिखिएगा 0 में x बराबर 2 का और समीकरण एक मूल है, ऐसे एग्जाम में लिख देना है। लिखने के बाद से आपको बस वही देखना है कि जो x है x की वैल्यू 2, यानी कि जितना x आएगा वहां पर x के जगह क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे। अब देखते हैं क्या वैल्यू है, k की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पर रखते हैं k, x की वैल्यू 2 है तो यहाँ के कोष्टक में 2 पर पावर 2 कर दीजिए, फिर प्लस 2 है, यहाँ देखिए 2 तो यहाँ रख सकते हैं 2, x की वैल्यू 2 है तो यहाँ कोष्टक में 2 फिर माइनस और 3 बराबर 0 यहाँ पे आप कर दीजिए। k को k रखिए, 2 पे पावर 2 है, वर्ग होता है तो 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 3 और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 0। जब 0 होता है तो इन वैल्यू को क्या करेंगे, देखिए k 4 प्लस 4 माइनस 3 बराबर 0, इन वैल्यू को क्या करेंगे हम, इनका मान k 4 प्लस 4 माइनस 3 बराबर 0, ये 4k हो गया तो यहाँ पर लिख लेंगे 4k बराबर कर दीजिए, प्लस और माइनस माइनस होता है, 4 में 3 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1। अब k की वैल्यू ज्ञात करना है तो k बराबर 4 ऊपर 1 नीचे बटे कर दीजिए, 4 में 1 का भाग करेंगे तो 4 करने आपको 4 मिलेगा, यानी कि 4। k की वैल्यू ज्ञात करना है तो k बराबर आपका हो गया 4 और k बराबर 4 ही आपका क्या है, इस समीकरण का मूल्य है और यही आपका हो जाता है आंसर। प्यारे स्टूडेंट, ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो और सटीक सवाल के लिए आप आलोक क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़िए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए ताकि आप पढ़िए अच्छे नंबर लाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।